So next topic we are having electroscope. So what do you mean by electroscope? See carefully. An electroscope is a device with the help of which we can detect whether the body is charged or uncharged. अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है और बॉडी को मेरे को चेक करना है कि वो चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी है, वो चेक करने के लिए मैं एक डिवाइस यूज़ करूँगी। और डिवाइस का नेम क्या होता है? डिवाइस का नेम होता है मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एक तो ये चेक करता है कि बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। सेकंड ये भी चेक करेगा कि कौन सा नेचर ऑफ चार्ज है, आइदर ये पॉजिटिवली चार्ज है कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो फर्स्ट तो ये चेक करेगा कि बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज। सेकंड ये भी चेक करेगा कि चार्ज कौन सा, नेचर कौन सा चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज। ओके, हियर वी विल सी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप की एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप में कौन कौन से डिवाइस होते हैं और वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक डायग्राम गिवन है इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप में मेनली इट स्टार्ट विद द मेटालिक डिस्क। तो ये मेरे पास एक मेटालिक डिस्क होगी। मेटालिक डिस्क के बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेटल की रॉड लगी होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग मेटालिक डिस्क। एक्चुअली मेटालिक डिस्क में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो मेटालिक डिस्क के बाद क्या होगा? मेटल की रॉड। ये मेटल रॉड की बनी होगी, ये मेटल रॉड बनी होगी ब्रास से। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग इंसुलेटर। यहाँ पे मेरे पास होगा एक इंसुलेटर, इधर मेरे पास इंसुलेटर है। अभी ये दोनों जो मेरे पास मेटल डिस्क और इंसुलेटर, ये मेरे पास ट्रैप्ड होंगे ग्लास पेन में। ठीक है, ग्लास पेन के अंदर क्या होगा? ग्लास विंडो होगी, ऐसे ग्लास विंडो होगी। और बाद में जो एक पूरा कंडक्टर और वी कैन से मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड के अंदर लगा होगा एक यहाँ पे मेटल प्लेट। ये मेटल की रॉड है, ये मेटल की प्लेट है और मेटल प्लेट से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, ये मेरे पास कनेक्टेड है गोल्ड लीफ। ठीक है, अभी लास्ट में क्या होगा कि जो मेरे पास ये पूरी मेटालिक डिस्क है, ये मेटालिक डिस्क कनेक्टेड होगी कहाँ से? अर्थ कनेक्शन से। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा कंस्ट्रक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा वो हम आगे देखते हैं। First of all, we will see what are the uses of electroscope. So actually 3 uses है electroscope की। So first use of electroscope we are having, it is used to detect a charge कि बॉडी कोई भी चार्ज है कि अनचार्ज है, वो डिटेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप। सेकेंड वी आर हैविंग, इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कोई कंडक्टर है या कोई इंसुलेटर है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इलेक्ट्रोस्कोप। थर्ड वी आर हैविंग, यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि हाई बॉडी चार्ज है। अब ये कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सा नेचर है इसका, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ वी विल चेक द बॉडी वट एवर वी आर यूजिंग दैट बॉडी इज हैविंग चार्ज और नो। अब मेरे पास कोई भी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने गोल्ड लीफ ले लिया, ये मेरे पास सिंपल स्ट्रक्चर होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। हेयर वी आर हैविंग मेटल कैप, हेयर वी आर हैविंग मेटल रॉड एंड हेयर वी आर हैविंग गोल्ड लीफ। ठीक है, तो मैं चेक करूंगी मेरे पास कोई भी मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी लिया मटीरियल। अब मेरे को चेक करना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक बॉडी लूँगी, बॉडी को मैं टच करवा दूंगी ऑन द मेटल कैप। ठीक है, अगर तो ये बॉडी को टच करवाने पे मेटल कैप से जो मेरे पास गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ डाइवर्ज या कन्वर्ज ना हुई, तो मेरे पास ये कौन सी होगी? मेरे पास बॉडी होगी अनचार्ज बॉडी। ये बॉडी कौन सी होगी? अनचार्ज बॉडी। एंड सिमिलरली अगर मैंने कोई सेकंड बॉडी ली, उसको मैं टच करवाया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, अगर ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज कर गई ऐसे, तो इट प्रूव्स दैट कि यहाँ पे जो मैंने बॉडी लिया है वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैसे चेक करोगी? आप सिंपल आपको क्या करो, एक बॉडी ले जिसको आपको चेक करना है कि ये चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी है, आपको ऐसे मेटल कैप के ऊपर इसको टच करवा देना है। अगर तो गोल्ड लीफ ऐसे डाइवर्ज करगी, विच प्रूव्स दैट कि जो बॉडी आपने यूज़ किया वो बॉडी पास कोई ना कोई चार्ज होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव चार्ज, आइदर इट विल बी नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकंड यूज कि आपको कोई बॉडी लेनी है, वो बॉडी को आपने चेक करना है कि बॉडी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। कैसे चेक करो कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? उसके लिए आपको 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेने होंगे। तो मैंने 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लिए। अभी 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के सेंटर में मैंने ऐसे क्या रख देना है, ऐसे एक बॉडी रख देनी जो मैंने चेक करनी है कि उसमें कंडक्टर है, वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। ठीक है, अगर तो देखो पहले क्या था, अगर मैंने बॉडी नहीं रखी तो यहाँ पे तो ये वाले गोल्ड लीफ डाइवर्स थे। तो सबसे पहले मैंने किया कि एक ऐसा गोल्ड लीफ लिया जिसकी ऑलरेडी जो गोल्ड लीफ है वो डाइवर्स है। ठीक है, सेकंड मैंने जो गोल्ड लीफ लिया उसकी जो गोल्ड लीफ है वो डाइवर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे को बॉडी चेक करनी है बॉडी मैंने पूरी इनके इन बिटवीन लगा दी। जब मैंने इन बिटवीन लगाई, अगर तो ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज कर गए तो जो मैंने ये बॉडी यूज़ की, बॉडी कौन सी होगी? कंडक्टर होगी। और अगर मैंने इन बिटवीन कोई भी बॉडी लगाई और गोल्ड लीफ डाइवर्ज ना हुए तो ये बॉडी कौन सी होगी? ये बॉडी होगी मेरे पास इंसुलेटर। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लेने हैं और आपको जो भी बॉडी चेक करनी है कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, आपने उसके सेंटर में लगा देनी है। अगर तो सेंटर में लगाने से जो ये मेरे पास अनडाइवर्ज थी, अगर तो ये डाइवर्ज करगी, ये गोल्ड लीफ अगर तो डाइवर्ज करगी, तो जो मैंने बॉडी यूज़ की है ये मेरे पास कंडक्टर होगी। और अगर जो मैंने बॉडी यूज़ की है बट सेंटर में, बट यहाँ पे जो गोल्ड लीफ है वो डाइवर्ज नहीं हुए, तो वो क्या होगी? बॉडी क्या होगी? इंसुलेटर होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ गिवन बॉडी। तो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोस्कोप की यूज से ये फाइंड आउट कर लिया कि बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। सेकंड हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि बॉडी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। थर्ड वी विल फाइंड कि जो बॉडी अगर चार्ज बॉडी है तो वो कौन से नेचर की चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप गोल्ड लीफ यूज़ करोगे और गोल्ड लीफ पे यहाँ क्या होगा? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा।
अगर तो मैंने कोई भी बॉडी यूज़ की और बॉडी यूज़ करने पे ये जो गोल्ड लीफ है और डाइवर्ज हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और डाइवर्ज हो गया। और डाइवर्ज होने का मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ही यूज़ की होगी, तभी जो मेरे पास गोल्ड लीफ है और सेम सेम पोल करके रिपेल कर गई होंगी। तो मेरे पास देखो, अगर तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया आपने और जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है बॉडी रखने के बाद और मतलब डाइवर्ज हो गई, तो विच प्रूव्स दैट कि जो मैंने बॉडी ली वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही होगी। बट सिमिलरली अगर मैं कोई भी बॉडी लूँगी और ये जो मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाली गोल्ड लीफ थे ना, डाइवर्ज करने की जगह पे क्या हो गए, वो और नज़दीक आ गई। तो और नज़दीक की वजह से मेरे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि जो मैंने बॉडी यूज़ की वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी, कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ आ गया कि अगर तो मैंने सेम चार्ज की बॉडी ले ली, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो मैं यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज की बॉडी लेती, तो इसने और डाइवर्ज कर लेना था। तो इसका क्या होगा कि अगर आप सेम सेम चार्ज की बॉडी लोगे तो वो डाइवर्ज करेंगी गोल्ड लीफ्स, तो आपका प्रूव हो जाएगा ये पक्का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर तो आपने नेगेटिव चार्ज यूज़ किया और नेगेटिव चार्ज की वजह से गोल्ड लीफ क्या हो गया, गोल्ड लीफ की प्लेट्स है जो और नज़दीक आ गई। तो नज़दीक होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बॉडी होगी, मतलब ऑपोजिट चार्ज की बॉडी होगी। तो इस मेथड से आप प्रूव कर दोगे कि आपको कौन सा नेचर ऑफ चार्ज है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग चार्जिंग अ इलेक्ट्रोस्कोप बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया था, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया था ना। अभी ये इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखो। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप लेना है और ये इलेक्ट्रोस्कोप की मैं चाहती हूँ कि गोल्ड लीफ और चार्ज हो जाए। कैसे चार्ज होंगी, आपने क्या करना है, एक चार्ज बॉडी ले लेनी है और चार्ज बॉडी को आपने क्या करना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाना है विद द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये मेरे पास मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हमने रीड किया था ना कि आपने चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाने पे क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा ऑन द मटेरियल विच वी आर कंडक्टिंग और विच वी आर मेकिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बॉडी यूज़ की थी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, ध्यान से देखो। जो भी मैं यहाँ पे मेटल की डिस्क यूज़ कर रही हूँ या मेटल की ये पाइप यूज़ कर रही हूँ, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि ये तो अनचार्ज है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बॉडी यूज़ की तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, सारा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे सभी नेगेटिव चार्ज क्या आ गया ऑन दिस चार्ज बॉडी, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा ऑन दिस गोल्ड प्लेट। ओके, इसीलिए क्या होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन से अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बॉडी यूज करोगे तो ऑन द गोल्ड लीफ ऑल्सो हियर इट विल रिमेन द पॉजिटिव चार्ज ओनली। ठीक है, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ पे अकोमुलेट होने की वजह से क्या होगा, गोल्ड लीफ आपस में डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी। So next we are having when negatively charged rod will come towards near the gold leaf electroscope. So what it will do? Here we are having a uncharged body. This way I am having uncharged rod. So uncharged means equal number of opposite and negative charge will be there. So what this it will do? This negative charge will come toward the positive charge. So negative charge and positive charge will attract each other. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे चल जाएंगे गोल्ड लीफ के पास। जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे गोल्ड लीफ के पास तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे और गोल्ड लीफ क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम चार्ज एक साथ आ गए। जब सेम चार्ज एक साथ आएंगे तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड लीफ कौन सी आ गई, नेगेटिव चार्ज वाली। सो दिस इज द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। सो नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, बट मैं सेकंड मेथड यूज़ करूंगी चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला। जैसे आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा कि आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन करने के लिए एक चार्ज बॉडी लेके आनी है, बट चार्ज बॉडी नियर टू द अनचार्ज बॉडी लेके आनी है। ठीक है, जब आप नियर टू अनचार्ज बॉडी लेके आओगे, देखो ये अनचार्ज बॉडी पे क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आओगे नियर द अनचार्ज बॉडी, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले आएगा। तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा एक साइड पे होगी क्योंकि इसने अट्रैक्ट होने की कोशिश करनी है यहाँ पे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से मतलब वो क्या है, वो गोल्ड लीफ के पास चले जाएंगे। तो अब क्या करोगे आप, इंडक्शन की मेथड से जब आप कोई भी चार्ज बॉडी लेके आओगे टुवर्ड्स द अनचार्ज बॉडी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएंगे टुवर्ड द गोल्ड लीफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएंगे तो गोल्ड लीफ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ में तो आ गया, बट अभी स्टिल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, विच प्रूव्स दैट कि अभी जो मैंने इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप अभी भी अनचार्ज है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मेरे को नेगेटिव चार्ज को खत्म करना होगा, तो नेगेटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, आप इसको नेगेटिव चार्ज को ऐसे टच कर लो विद द फिंगर। ठीक है, जब आप फिंगर से टच करोगे, जो ये नेगेटिव चार्ज होंगे ये थ्रू द फिंगर आपके पास ग्राउंड में मूव कर जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, विच प्रूव्स दैट और विच शोज दैट कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया। देखो, अगर आप बाय मिस्टेक ही नेगेटिव चार्ज को अपने फिंगर टच करके इसको ग्राउंडिंग नहीं करते, अर्थिंग नहीं करते, तो वहाँ पे कहना कि अगर आप यह चार्ज बॉडी लेके आओ ना साथ में, अगर आप चार्ज बॉडी को फिर दूर ले जाते ना, तो फिर ये बॉडी क्या अनचार्ज की अनचार्ज ही रह जानी थी, ये बॉडी चार्ज नहीं होनी थी। ठीक है, इसीलिए आपको कहना नेगेटिव चार्ज को फिनिश करना ही होगा विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। ओके,
and this method is called earthing also, to take the negative electrons toward the earth. सिमिलरली आप क्या करोगे, जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आओगे टुवर्ड्स अ अनचार्ज बॉडी, तो ये अनचार्ज बॉडी पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी है, तो नेगेटिव चार्ज की बॉडी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को एक साइड कर लेगा टुवर्ड नियर इट्स, एंड सेकंड क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको रिपेल कर देगा। रिपेल करना मतलब दूर भेज देगा, और दूर कहाँ पे जाएगा, वो दूर जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ पे, ठीक है। अभी जो ये गोल्ड लीफ पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो गोल्ड लीफ क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। बट देखो अभी पूरे कंडक्टर में या पूरे अभी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कोई भी चार्ज नहीं आया, क्यों, क्योंकि अनचार्ज ही है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, अभी तो ये अनचार्ज ही है। इसको चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप टच करोगे विद योर फिंगर। जब आप टच करोगे तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, अर्थ से मूव करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए विद दिस अर्थिंग प्रोसेस और ग्राउंडिंग प्रोसेस को आप खत्म कर दोगे, और यहाँ पे गोल्ड लीफ पे कौन सा चार्ज आ गया, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर आप इस पॉइंट को, ये चार्ज बॉडी को दूर भी ले जाओगे ना, तो ये गोल्ड लीफ यहाँ पे रिमेन रहेगी इन द डाइवर्स्ड फॉर्म, ये मतलब चार्ज बॉडी ही रहेगी।